आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान आज विधान परिषद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2025 के प्रयागराज महाकुंभ ने पूरी दुनिया में एक नया हिंदू विमर्श पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूनेस्को के निदेशक ने कहा कि कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है। आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या धाम और काशी धाम से जुड़े नागरिकों का अभिनंदन भी किया। 13 जनवरी से लेकर के 27-28 फरवरी तक इन 45-50 दिनों तक पूरी काशी पूरी तरह पैक थी। 5 लाख से लेकर के 25 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे दर्शन करता था। काशी के लोगों का धैर्य वास्तव में अभिनंदन का पात्र है, जिन्होंने धैर्य के साथ आतिथ्य सत्कार का एक नया उदाहरण प्रस्तुत। अयोध्या धाम यही दृश्य था। 5 लाख से लेकर 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम में देखने को मिला। वहां के नागरिकों ने भी, वहां के संतों ने भी अपनी सुविधा की परवाह नहीं की। मैं इस अवसर पर प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या धाम और काशी धाम से जुड़े हुए अपने सभी वहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज महाकुंभ समाप्त होने के बाद अयोध्या में भी स्थिति सामान्य हो गई है। महाकुंभ के दौरान वहां अप्रत्याशित भीड़ हुई थी। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक श्री रामलला के दर्शन हो रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी है। अब तो समान व्यवस्था हो गई है और जो पहले जितना फुटफॉल था लगभग उतना फुटफॉल इस समय है श्रद्धालुओं का। कुंभ के दौरान तो अप्रत्याशित संख्या में यहाँ पे आए थे श्रद्धालु, तो उसके हिसाब से टाइमिंग्स को भी मॉडिफाई किया गया था मंदिर में दर्शन का। आज की तिथि में ऐसी कोई समस्या नहीं है। समान रूप से सबका आगमन और सबका यहाँ से जाना जारी है इस समय, तो कहीं कोई समस्या नहीं है और सारी चीजें नियंत्रण में है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने वाराणसी में आज से पंचकोसी परिक्रमा शुरू कर दिया। मणिकर्णिका घाट पर संकल्प लेने और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद करीब 300 नागा साधु परिक्रमा के लिए निकल पड़े। ये सभी लोग 5 पड़ाव को 5 दिनों में करीब 75 किलोमीटर चलकर पूरा करेंगे। अखाड़े के थानापति विवेक भारती ने बताया कि अखाड़े से संकल्प लेकर नागा साधु नाव के जरिए निकले हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बाद वाराणसी आए नागा साधु होली तक वहां रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। वे कल गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर और बस्ती मंडल के एक जनपद एक उत्पाद ODOP के 2100 लाभार्थियों को टूल किट वितरित करेंगे। साथ ही वे मुख्यमंत्री युवा योजना के कुछ लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण का चेक भी सौंपेंगे। नई दिल्ली में आज आकाशवाणी के रंगभवन सभागार में हास्य कवि सम्मेलन रंग बरसे का आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने उद्घाटन किया। कवि सम्मेलन में सुरेंद्र शर्मा और संतोष आनंद सहित कई जाने माने कवियों ने काव्य पाठ किया। होली पर्व के दौरान 3 होली विशेष रेलगाड़ियां मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर ठहरेंगी। उत्तर मध्य रेलवे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रागिनी सिंह ने आज बताया कि नई दिल्ली गया सुपरफास्ट ट्रेन, आनंद विहार टर्मिनल राजगीर एक्सप्रेस और नई दिल्ली सहरसा एक्सप्रेस का ठहराव निर्धारित तिथियों पर मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर भी होगा। आकाशवाणी वाराणसी के महमूरगंज स्थित सभागार में लेखा परीक्षा पैरा निगरानी प्रणाली पर कार्यशाला और आकाशवाणी दूरदर्शन के वाराणसी क्लस्टर की समीक्षा बैठक कल से शुरू हुई, जो 7 मार्च तक चलेगी। कार्यशाला को आज प्रसार भारती के अपर महानिदेशक बजट और अकाउंट्स अनिल श्रीवास्तव, आकाशवाणी और दूरदर्शन वाराणसी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम तथा वाराणसी क्लस्टर प्रमुख स्वतंत्र सिंह ने संबोधित किया। इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के वाराणसी क्लस्टर के तहत आने वाले विभिन्न केंद्रों के वरिष्ठ पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। चित्रकूट जिले में आज तड़के एक पिकअप गाड़ी और अज्ञात भारी वाहन की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी कोतवाली करवी थाना क्षेत्र में भागा पुल के पास भारी वाहन से साइड से टकराकर पलट गई। इससे पिकअप में सवार सभी लोग गिर गए। ये सभी लोग प्रयागराज से लौट रहे थे। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।